नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ बेहतर कर रहे होंगे। मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार, रग रग में है अक्सर। दोस्तों, इंफॉर्मेशन फंक्शन की सीरीज में आज हम सीखेंगे इज नंबर फंक्शन। इज नंबर फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं दो बातें बताना चाहूँगा। पहली चीज़ ये कि पहले तीन फंक्शन यानी इज ब्लैंक, इज नंबर और इज टेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़े ही महत्वपूर्ण फंक्शन है। इनसे रिलेटेड जितने भी वीडियो यानी तीनों वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। पहला। दूसरी चीज़ ये कि ये फंक्शन अकेले में हो सकता है कम यूज होते होंगे, लेकिन जब ये फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन के साथ मिलकर अपना काम करते हैं तो ये बड़े ही पावरफुल बनकर उभरते हैं, जैसा कि आज हम सीखेंगे। मैं आज बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के आया हूँ तरह तरह के इज नंबर फंक्शन से रिलेटेड। तो सीखते हैं इज नंबर फंक्शन। हमेशा की तरह इज नंबर फंक्शन को भी चार भागों में सीखेंगे। पहला, फंक्शन के डिस्क्रिप्शन को सीखेंगे। दूसरा, इसके सिंटैक्स को समझेंगे। तीसरा, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। और चौथा, इसका उपयोग क्या है, क्या काम करता है इज नंबर फंक्शन, और डेली रिपोर्टिंग में, डे टू डे वर्किंग में और डेटा मैनेजमेंट में इसकी क्या भूमिका रहती है। सबसे पहले, इज नंबर फंक्शन इज अ लॉजिकल फंक्शन। ये जितने भी फंक्शन है सभी लॉजिकल फंक्शन है जो कि हमको ट्रू या फॉल्स रिजल्ट देते हैं। सिंपल। तो अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन को एक बार लगा के दिखाऊं तो मान लीजिए इस सेल में कोई इन्फॉर्मेशन है और इस सेल में भी कोई इन्फॉर्मेशन है। मुझे पता करना है कि क्या इनमें से कोई सी भी वैल्यू नंबर फॉर्मेट में है, तो मैं उसके लिए यूज करूँगा इज नंबर। इज नंबर और वैल्यू मतलब ये वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो फॉल्स। दैट मीन्स दिस वैल्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ नंबर, यानी कि दिस इज नॉट अ न्यूमेरिक वैल्यू। इसी फॉर्मूला को नीचे कॉपी करेंगे तो ट्रू, बिकॉज 100 इज ए न्यूमेरिक वैल्यू। ये फंक्शन ट्रू और फॉल्स में केवल और केवल यही बताता है कि कोई भी वैल्यू किसी सेल में है और वहाँ पे अगर उस सेल की वैल्यू को अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं इस नंबर फंक्शन से, तो वो केवल ट्रू और फॉल्स देगा। ट्रू का मतलब वो वैल्यू न्यूमेरिक है और फॉल्स का मतलब वो वैल्यू न्यूमेरिक फॉर्मेट में नहीं है। इसके सिंटैक्स की जब बात करेंगे तो इसका सिंटैक्स बहुत ही आसान है, यानी इज नंबर। इज नंबर मतलब इज नंबर ब्रैकेट में वैल्यू, और वैल्यू का मतलब है द वैल्यू विच यू वांट टू चेक, जिस वैल्यू को मुझे चेक करना। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे तरह के कुछ नंबर्स, कुछ डेटा इसमें लिया हुआ है। इस डेटा को देखकर आप ये नहीं बता सकते कि कौन सी वैल्यू नंबर फॉर्मेट में, कौन सी टेक्स्ट फॉर्मेट में है, पता ही नहीं चलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है ये वैल्यू नंबर फॉर्मेट में, हो सकता है ये टेक्स्ट फॉर्मेट में, हो सकता है ये वाली वैल्यू टेक्स्ट फॉर्मेट में, हो सकता है ये नंबर में, और उसका उल्टा भी हो सकता है, वाइस वर्सा। तो इसके लिए हमें अपनी कोई माथापच्ची नहीं करनी है, हमें फॉर्मूला लगाना इज नंबर, वैल्यू मतलब ये वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जहाँ जहाँ पर ट्रू आता चला जाएगा समझो वो सभी वैल्यू न्यूमेरिक है, और जहाँ पर फॉल्स आता चला जाएगा वो सभी वैल्यू न्यूमेरिक फॉर्मेट में नहीं है। अब आप देख रहे होंगे ये सभी वैल्यू नंबर फॉर्मेट में है। ये 1/2 को अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये 0.5 है, इसको फ्रैक्शनल फॉर्मेट में लिखा गया है। ये स्पेसिफिक फॉर्मेट है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल फॉर्मेट है, बट ये 25 ही है। और ये डेट और टाइम ये हमेशा नंबर फॉर्मेट में होते हैं। ये सभी नंबर फॉर्मेट है, परसेंटेज नंबर फॉर्मेट में होता है, और ये सभी वैल्यू टेक्स्ट फॉर्मेट में है। ब्लैंक भी एक क्या है कि न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होती है, तो फॉल्स दिया हुआ है। इस तरह से आपको कोई भी वैल्यू अगर पता करना है कि ये वैल्यू नंबर फॉर्मेट में या टेक्स्ट या किसी और अदर फॉर्मेट में है, तो वो फॉल्स दे देगा, और नंबर में तो वो देगा ट्रू। एक और एग्जांपल देते हैं आसान सा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यू उनको कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हाईलाइट करो। तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। मुझे पता नहीं चल रहा है इसमें से कौन सी वैल्यू न्यूमेरिक फॉर्मेट में, कौन सी वैल्यू नंबर टेक्स्ट फॉर्मेट में है। तो अगर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग से उन सभी वैल्यू को हाईलाइट करना चाहूँ जो न्यूमेरिक फॉर्मेट में हैं, तो मैं यहाँ पे होम टैब के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर न्यू रूल के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन चूज करूँगा और यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या सिंपल फॉर्मूला लगेगा, एज नंबर, और ब्रैकेट क्लोज करें, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहली वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे
डॉलर्स को हटाएंगे, जैसे कि ये आज़ाद हो जाएगा और ये पूरे में भ्रमण करेगा। ये एज नंबर और इस सेल को चेक करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इस सेल को चेक नहीं करेगा, बल्कि ये सभी सेल को चेक करेगा, और जहाँ जहाँ पे वैल्यू न्यूमेरिक फॉर्मेट में मिलती चली जाएगी ट्रू देगा, और जहाँ पे भी वैल्यू टेक्स्ट फॉर्मेट में मिलती चली जाएगी फॉल्स देता चला जाएगा। ट्रू के केस में कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम करती है, फॉल्स के केस में कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम नहीं करती है। जहाँ पे भी वैल्यू ट्रू होगी आप उसको क्या फॉर्मेट करना चाहेंगे। यहाँ पे फिल इफेक्ट डालना चाहूँगा मैं। फिल इफेक्ट में मैं ये वाला सेंटर वाला और ये वाला लेना चाहूँगा। ओके करेंगे इसको, और यहाँ पर अगेन ओके करेंगे, और फिर से इसको ओके करेंगे। तो जो जो वैल्यू नंबर फॉर्मेट में है वो सभी वैल्यू हाईलाइट हो गई, और जो वैल्यू नंबर फॉर्मेट में नहीं है वो वैल्यू हाईलाइट नहीं है। एक वैल्यू चेक कर लेते हैं, क्या ये वैल्यू एज नंबर, क्या ये वाली वैल्यू नंबर है? ब्रैकेट क्लोज करेंगे, नहीं, ये फॉल्स है। That means this is not a numeric value. This is a numeric value, but the nature is text type. और text type value जो होती हैं उनको ना तो उन पे statistical operations नहीं लगाए जा सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं अगली शीट में। यहाँ पर extract material code only, यानी कि जहाँ पे ये material के नाम और कोड हैं उनको मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, और यहाँ पर कोई मटेरियल का कोड नहीं है तो यहाँ पर मुझे चाहिए ब्लैंक, यानी कि यहाँ पर कोई मटेरियल का कोड है नहीं। तो उस केस में मैं पहली 7 डिजिट को चेक करना चाहूँगा वेदर द फर्स्ट 7 डिजिट्स आर इन द फॉर्म ऑफ नंबर और नॉट। अगर इफ द फर्स्ट 7 डिजिट आर इन द नंबर फॉर्मेट देन वी नीड टू एक्सट्रैक्ट एंड पुट दीज 7 डिजिट्स हेयर, अदरवाइज वी नीड टू पुट द ब्लैंक, राइट। तो हाउ वी कैन डू दैट? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे एज नंबर, पहले चेक करेंगे एज नंबर किसको, यहाँ से जो लेफ्ट लेंगे, लेफ्ट किसका है, इसका कितनी डिजिट, 7 डिजिट। जब ये 7 डिजिट यहाँ से निकल के अलग होंगी तो उनका उनका जो नेचर होगा वो टेक्स्ट टाइप होगा, नेचर नंबर टाइप नहीं होगा। तो उसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे करेंगे तो ये एंटर करेंगे तो ये 2 दे देगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, इसको करेंगे इफ अगर ये वैल्यू ट्रू है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे अगेन लेफ्ट इसी में से 7 डिजिट चाहिए, एल्स मुझे ब्लैंक चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। जैसे इस फॉर्मूला को नीचे कॉपी करेंगे तो यहाँ पे, क्योंकि जब ये इसकी फर्स्ट 7 डिजिट अगर निकाली होंगी और उनमें मल्टीप्लाइड बाई 1 किया होगा और वहाँ पे एज नंबर चेक किया होगा तो फॉल्स आ गया होगा। फॉल्स के केस में ये यहाँ पे ब्लैंक देगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम इनको जितने भी हमारी न्यूमेरिक कोड हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह के काम हम ऑफिस में करते हैं। और एक और काम यहाँ पे देखते हैं, मेरे पास यहाँ पे कुछ रफ डेटा टाइप है, कुछ ट्रांजैक्शन रिमार्क्स हो सकते हैं, कुछ भी है, बट इनमें कहीं कहीं पे ना दिल्ली लिखा हुआ है। सुन, आई वांट टू आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन विच परटेन्स टू दिल्ली, यानी कि जिन ट्रांजैक्शन के अंदर दिल्ली वर्ड आया हुआ है मुझे वहाँ पे उस लाइन के आगे दिल्ली लिखना है, अदरवाइज मुझे छोड़ना है ब्लैंक। तो उस केस में हम क्या काम करेंगे, उसको हम फाइंड करेंगे। आपको पता है किसी भी चीज़ को फाइंड करते हैं, जब कोई वर्ड ढूंढते हैं तो फाइंड या सर्च करेंगे, बिकॉज फाइंड केस सेंसिटिव है और सर्च केस सेंसिटिव नहीं है। सो सर्च करेंगे तो सर्च में क्या सर्च करेंगे, दिल्ली कोमा विद इन टेक्स्ट, मतलब इस टेक्स्ट के अंदर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यहाँ पे ये इस टेक्स्ट के अंदर कहीं पे भी दिल्ली है नहीं तो ये वैल्यू देगा, और अगर कहीं पे दिल्ली मिल जाएगा तो क्या देगा, उसकी पोजीशन देता है हमेशा। पोजीशन का मतलब ये नंबर फॉर्मेट में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एज नंबर, इसको एज नंबर करेंगे और इसको डबल डैश कर देंगे। डबल डैश क्या करता है, किसी भी नंबर को जब यहाँ से नंबर निकल के आएगा उसको नंबर फॉर्मेट में कंप्लीटली कन्वर्ट करेगा। तो जैसे करेंगे एज नंबर तो फॉल्स, और यहाँ पर 2। इसका मतलब ये हुआ कि इफ एज नंबर अगर ये ट्रू है तो फिर हम क्या लिखना चाहेंगे, यहाँ पर दिल्ली
एल्स क्या लिखना चाहेंगे, कुछ नहीं, ब्लैंक लिखना चाहेंगे, या फिर हम लिखना चाहेंगे नॉट फाउंड, ऐसा लिखना चाहेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यही फॉर्मूला जब नीचे कॉपी करेंगे तो सभी के लिए जहाँ जहाँ पे इसको दिल्ली मिलेगा और वहाँ पर ये दिल्ली लिखेगा, अदरवाइज लिखेगा नॉट फाउंड। तो आप देख रहे हैं इसकी इज नंबर फंक्शन की कितनी अपने आप में कितना पावरफुल हो सकता है ये इज नंबर फंक्शन। इसके और भी यूज हम देखेंगे अगली शीट में। यहाँ पे इस बार मैं काफ़ी एग्जांपल लेकर के आया हूँ। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि कैलकुलेट द सम ऑफ सेल्स, इस सेल्स का सम करते हैं। तो ये कितनी वैल्यू है, 30 ट्रांजेक्शन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे हम करेंगे इक्वल टू सम। तो जब सम किया इस तरह से तो यह 105 107। तो क्या इज दिस द करेक्ट टोटल, क्या ये सही टोटल आ गया है। कई बार हम क्या करते हैं कि हमको पता नहीं चलता, यहाँ से यहाँ तक टोटल किया 105, लेकिन ये 105 नहीं हो सकता, ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। कम तो नहीं होगा, ज़्यादा ही हो सकता है। तो उस केस में सबसे पहले मैं पता करूंगा ये टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी। तो यहाँ पे करेंगे काउंट ए करेंगे। तो किसका काउंट करेंगे, इसका काउंट करेंगे, यानी कि टोटल मेरी 30 ट्रांजेक्शन है। इन 30 ट्रांजेक्शन में से कितनी न्यूमेरिक ट्रांजेक्शन है ये कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सम प्रोडक्ट एक फंक्शन होता है और डबल डैश करेंगे और यहाँ पे करेंगे एज नंबर। क्या ये नंबर है, इनको ब्रैकेट जब क्लोज करेंगे तो निकल के आया कि केवल 22 ट्रांजेक्शन ही ऐसी हैं जो न्यूमेरिक फॉर्म में हैं, बाकी 8 ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जो न्यूमेरिक वैल्यू है ही नहीं। इसका मतलब ये टोटल सही नहीं है। अब मुझे फिर भी ये टोटल लाना है सही, तो कैसे करेंगे, सम डबल डैश और ब्रैकेट क्लोज और इसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। एग्जैक्टली ये टोटल 147452 है, न कि 105 107। ठीक है। तो ये फॉर्मूला, तो ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ भी लगा सकता था, लेकिन अगर मुझे ये पता करना है कि कितनी ट्रांजेक्शन न्यूमेरिक फॉर्म में है तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा सम प्रोडक्ट और एज नंबर। ये सम प्रोडक्ट फंक्शन में आगे पढ़ाऊंगा, बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ा ही विशाल का फंक्शन है ये एक्सेल का। इसको पूरी डिटेल में हम आगे सीखेंगे। एक और एग्जाम्पल सीखते हैं। यहाँ पर कुछ वैल्यू हैं, कुछ नंबर हैं, कुछ टेक्स्ट हैं, कुछ ब्लैंक है। पहली फर्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू मुझे इसमें से निकालनी है। कैसे निकालेंगे फर्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू, कौन से सेल पे है, कौन सी वैल्यू। सो दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू। हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट दिस न्यूमेरिक वैल्यू बाई एक्स लुकअप। एक्स लुकअप फंक्शन इंडेक्स से भी हो सकता है, बट यहाँ पे मैं एक्स लुकअप का यूज करूंगा, जिससे कि आप सभी फंक्शन को इसके साथ साथ सीखते चले जाएंगे। एक्स लुकअप मैच क्या करेंगे, ट्रू मैच करेंगे। किसमें, एज नंबर, इसके नंबर को चेक करेंगे। जैसे मैं एज नंबर करूंगा तो ये फंक्शन एज नंबर इनको ट्रू या फॉल्स में कन्वर्ट करेगा। सो जहाँ जहाँ पे भी ट्रू आता चला जाएगा वहाँ पे वो मैच करेगा उस ट्रू को, और जब उस ट्रू को मैच कर लेगा तो रिटर्न एरे में क्या देगा मुझे बदले में, इसी में से उस रिस्पेक्टिव यानी करस्पॉन्डिंग वैल्यू को मुझे निकाल करके देगा। जैसे एंटर करूंगा तो 945 देगा। ठीक है। इसकी डिटेल व्याख्या हम करेंगे जब हम एक्स लुकअप सीखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। एक और एग्जांपल सीखते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ नाम है, मैं यहाँ पर डेटा वैलिडेशन लगाना चाहता हूँ, और डेटा वैलिडेशन कुछ इस तरह से लगाना चाहता हूँ कि इस एरिया में कोई भी वैल्यू अगर आदमी एंटर करता है तो वो केवल एक न्यूमेरिक वैल्यू हो और 10 डिजिट की हो, यानी कि मोबाइल नंबर एंटर करना चाहता हूँ इसका मतलब में। तो मोबाइल नंबर हमेशा 10 डिजिट का होता है और वो न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, तो मुझे डेटा वैलिडेशन उसी तरह से लगाना है। सो आई विल सेलेक्ट दिस एंटायर रेंज एंड आई विल गो टू डेटा टैब के अंदर आता है, डेटा टैब के अंदर आता है ये, और यहाँ पे आएगा ये डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के अंदर जाएंगे और कस्टम ऑप्शन के अंदर जाएंगे। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे। क्या हमें दो चीज़ें चेक करनी है, तो दोनों चीज़ जब दो कंडीशन ट्रू करनी चाहिए मुझे, जब मुझे दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए तो उस केस में मैं लगाऊंगा एंड के अंदर क्या दो कंडीशन है। पहला एज नंबर, पहला तो वो नंबर हो, एज नंबर, क्या ये वाला आइटम पहले तो नंबर होना चाहिए। दूसरा और क्या होना चाहिए, इसकी लेन, किसकी, इसकी लेन कितनी होनी चाहिए, 10 डिजिट की होनी चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जहाँ जहाँ पर ये कंडीशन ट्रू होती चली जाएगी वहीं पर वो आपको अलाउ करता चला जाएगा, अदरवाइज वो अलाउ नहीं करेगा। ओके करेंगे।
अब मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ कुछ नहीं एंटर करने देगा, जैसे मैं न्यूमेरिक वैल्यू लिखता हूँ नहीं एंटर करने देगा। लेकिन वो कब एंटर करने देगा? जब ये न्यूमेरिक वैल्यू 10 हो जाएंगी। तो अगर आप इसकी लेन निकालो, एक बार चेक करो क्या ये 10 है? यस, ये 10 डिजिट का एक मोबाइल नंबर हो सकता है या जो भी है। इस तरह से ईच नंबर फंक्शन के कितने सारे यूज हम करते हैं और आगे करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्दी अगले वीडियो में मिलूंगा ईच टेक्स्ट फंक्शन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।